हमारे जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, हमारा जीवन कैसे सुंदर बने। जैसे घर को खूबसूरत बनाने के लिए घर में अच्छी पेंटिंग और घर में हर सामान को एक निश्चित व्यवस्थित जगह रखने पर घर खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। घर यही हो, पेंटिंग भी अच्छी हो, लाइट भी जल रही हो, सब कुछ हो, लेकिन सब सामान अस्त व्यस्त हो। कहीं पर बर्तन पड़े हैं, कहीं दूसरी कुर्सी पड़ी है, कहीं पर टी टेबल इधर उधर पड़ा है, या कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, सब चीज व्यवस्थित है लेकिन घर में गंदा हो, धूल मिट्टी जमी हो, तब भी घर अच्छा नहीं लगेगा। घर में बदबू आ रही है, कहीं बच्चे का मैल पड़ा हुआ है, कहीं पर जूठा पड़ा हुआ है, कहीं पर और गंदगी पड़ी हुई है, तब भी घर अच्छा नहीं लगेगा। तो घर तब अच्छा लगता है जब घर के सारी वस्तु एक निश्चित जगह पर रखी हो और साफ सुथरा हो, घर बढ़िया लगेगा। देखिए, जहां पर जो चीज होनी चाहिए वहां है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसी को कपड़े को कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाए, इधर उधर हटा दिया जाए, बिखेर दिया जाए, लगेगा बड़ा गंदा लगेगा, अभद्र लगेगा। आप सब पार्क जाते हैं, पार्क कितना अच्छा लगता है, सबका मन मोह लेता है, लेकिन उस पार्क में साफ सफाई न किया जाए, उस फूल की कटिंग न किया जाए, उसके रख रखाव न किया जाए, बड़ा बदसूरत लगेगा। पार्क में विभिन्न प्रकार के फूल हैं और उस फूल की सुरक्षा और व्यवस्था अच्छी भली भांति की जाती है, तब वह पार्क, वह गार्डन, वह बगीचा सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे शरीर, कोई काला होने से अभद्र नहीं होता है और कोई गोरे होने से सुंदर नहीं हो जाता है। सुंदरता और अभद्रता उनके आचरण, उनके पहनावा, उनके रहन सहन पर निर्भर करता है। एक आदमी सांवला होकर के भी उसका पहनावा अच्छा है, उसका चाल चलन अच्छी है, तो अच्छे लगने लगते हैं लोग। एक बहुत सुंदर है लेकिन फटे कपड़े पहने हैं, गंदे हैं, मैले हैं, या फिर वो गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, लोग कहेंगे बहुत गंदा आदमी है। तो हमारा शरीर को सजाने के लिए, हम अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे प्रसाधन का उपयोग करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं और कपड़ों का उपयोग करते हैं। अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग कपड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छे आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छे प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे शरीर सुंदर लगे। और निश्चित है, जब ये चीज अपनाते हैं तो हम शारीरिक दृष्टि से सुंदर लगते हैं, अच्छा लगते हैं। क्या ऐसे ही हम अपने जीवन को सजाने का, संवारने का, जीवन को सुंदर बनाने का काम करते, या फिर कहूं कि यह जीवन सुंदर कैसे बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि शरीर को कैसे सुंदर रखना चाहिए और ये हम सब भली भांति करते भी हैं। हमको भली भांति पता है कि घर को कैसे सुंदर बनाना है, इसके लिए काम करते हैं। अपने गार्डन को कैसे रखना चाहिए इसकी हमको जानकारी है। अपने किचन रूम को कैसे सजाना है, बेडरूम को कैसे सजाना है, ड्राइंग रूम को कैसे सजाना है, ये सब हमें पता है और सीख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। और इसमें हम सब महारत हासिल किए हुए हैं, पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ऐसे ही हम सब अपने जीवन को भी सुंदर बनाने की कला जानते हैं? क्या हम सबको ये पता है कि हमारा जीवन भी कैसे सुंदर बन सकता है? अगर ये कला आ जाए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। ये जीने की कला
हमें नहीं आ पाती। हमें बहुत सारी कलाएं आ जाती हैं, बढ़िया से हम फूल बना लेते हैं, कपड़े सिल लेते हैं, वक्तव्य दे देते हैं, स्पीच दे लेते हैं, भजन गा लेते हैं, भोजन पाक में भी हम बढ़िया काम कर लेते हैं, हर काम को हम बढ़िया से निभा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी कमी हमारी जिंदगी में रह जाती है, हमसे भूल हो जाती है। हम जीवन में, अपने जीवन को सुधारने में, अपने जीवन को सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल कर बैठते हैं। ये भूल इसलिए होती है क्योंकि हमें जीने की कला नहीं आती। हमारा जीवन सद्गुण से सुशोभित होता है, हमारा जीवन सद्गुण से सुंदर बनता है। मैंने बताया ना, शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए सद्गुण रूपी आभूषण की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जितने सद्गुण आते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन सुंदर लगता है और हमारे जीवन से सुगंध आने लगती है। तब कह पाते हैं कि इसका जीवन बड़ा अच्छा है। फिर ये नहीं देखते कि किस जाति का है, किस गोत्र का है, किस राष्ट्र का रहने वाला है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो आदमी कैसा है, उस आदमी का जीवन कैसा है, इसको हम देखते हैं। जब शिरडी में हम जाते हैं तो शिरडी जाते हैं तो साईं भगवान को हम ये नहीं कहते कि रहने कहाँ के, रहने वाले कहाँ के हैं, या फिर इसकी जात बिरादरी क्या है, ये क्या कर, किसकी माँ बाप, इस पर ध्यान नहीं रहता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या समाज को दिया, यही बात याद रखती है। संत ईसा, संत सुकरात, महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, बहुत संत हुए हैं अपने अपने जगह में। हम क्या देखते हैं, उसके सद्गुण, उसके सदाचार। तो हमारे जीवन का सुंदर बनाने में सबसे अहम भूमिका है वह है सद्गुण, वह है सदाचार, वह है नैतिकता। और ये सदाचार हमारे जीवन में जितना होता है उतना ही हम अंदर से खूबसूरत होते हैं, अंदर से सुंदर दिखते हैं। अगर हमारे जीवन में या हमारे अंदर सद्गुण और सदाचार नहीं है तो कहना चाहिए कि हमारा सुंदर चेहरा सुकून और सुख नहीं दे सकता है, और हमारे ये सुंदर चेहरा हमको शांति नहीं दे सकती है। और हम कुरूप हैं, हमारा स्वरूप सुंदर रूप है कि हमारे जीवन में सद्गुण सदाचार आए। हम सब अपने जीवन का खुद अध्ययन करें। हमारे जीवन को कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा और हमारे जीवन का सुधार कोई दूसरा नहीं करेगा। हम अपने जीवन का स्वयं सुधार कर सकते हैं, और जब तक हम स्वयं अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन का सुधार संभव है। आपको कोई भोजन बनाकर दे सकता है, खाना आपको पड़ेगा ना, बिना खाए भूख नहीं मिट सकती है। पानी कोई ला करके दे सकता है, आप बहुत पैसा वाले हैं, लेकिन क्या करेगा, यही तक करेगा कि आपके होठ तक गिलास को रख दे, लेकिन अंदर गटकना तो अपने को पड़ेगा। बहुत बड़े अंबानी है, टाटा अंबानी, बिरला है, या फिर और अमेरिका के बड़े बड़े धनपति हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, तो क्या उसके लिए कोई दूसरा पानी पिएगा तो काम बन जाएगा? उसके लिए कोई दूसरा खाना खाएगा तो काम बन जाएगा? नहीं, स्वयं को खाना पड़ेगा, स्वयं को पीना पड़ेगा। अब अंबानी को नींद लगे और उसका नौकर सो जाए, काम बनने वाला है? नहीं, वो बढ़िया से बिस्तर लगा सकता है, एसी चालू कर सकता है, पंखे हाँक सकता है, उसकी एक एक आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन नींद तो खुद को लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो भोजन करते हैं जिससे अवशिष्ट पदार्थ निकलता है मल के रूप में, उस मल का त्याग भी स्वयं को करना पड़ेगा। इसके लिए कोई नौकर नहीं आएगा। नौकर गंदगी को साफ कर सकता है, लेकिन शरीर की गंदगी को कौन साफ करेगा? मुझे करना पड़ेगा। और शरीर के बाहरी अंग की सफाई भी कर सकता है, कोई रगड़ करके, साफ करके, कोई कृत्रिम लिक्विड लगा करके साफ कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर में, मेरे जो खाने से जो मेरा मल बना है, जो
मूत्र के रूप में और पेशाब के रूप में और अन्य रूप में, पसीने के रूप में शरीर से निरंतर हमारी गंदगी निकल रही। इस गंदगी को त्यागने का काम कौन करे? खुद को करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अपने जीवन को सजाने और संवारने का काम खुद को करना पड़ेगा, और अपने जीवन के जितने भी दुर्गुण हैं, कलमश से विकार हैं, इसको त्यागने का काम भी स्वयं को करना पड़ेगा। इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि तुम्हें सुखी और दुखी कोई दूसरा नहीं करता है, तुम खुद अपने गलत कर्मों से दुखी होते हो और उन कर्मों को सुधार लेने के बाद स्वयं सुखी होते हो। हमें सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं मिलता है। अगर हमारी सोच ऐसी है तो ये हमारा भ्रम है। कोई हमें ना सुख दे सकता है, न हमें कोई दुख दे सकता है। न पत्नी हमें सुख दे सकती है, न पत्नी हमें दुख दे सकती है। न पुत्र हमें सुख दे सकता है, न पुत्र हमें दुख दे सकता है। न माँ बाप हमें सुख दे सकते हैं, न माँ बाप हमें दुख दे सकते हैं। और ऐसे ही अंततोगत्वा कहूं कि परमात्मा हमें न सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। हाँ, क्या करता है परमात्मा? तथास्तु, तुम जो करोगे वो मिलेगा। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और सब हम संसार में आए हुए हैं। आदमी कहता है कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, मैं चोरी करना चाहता हूं। भगवान कहता है तथास्तु करो, वो मना नहीं करता है। भगवान हमें स्वतंत्र किए हैं कि तू कर, जो करना चाहता है कर सकता है। मनुष्य जीवन स्वतंत्र भूमिका है। कल साहिब जी से सुनते हैं, स्वतंत्र कर्म कर सकते हैं। तो प्रभु परमात्मा ईश्वर या फिर प्रकृति जिसको कहें, वो क्या है? जो नियम है प्रकृति, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि तू कर सकता है। प्रभु मैं चोरी करना चाहता हूं, या कुदरत मैं चोरी करना चाहता हूं, तो कुदरत कहती कर, तू स्वतंत्र है। मैं झूठ बोलना चाहता हूं, तो कहता है कि तथास्तु, तो झूठ बोल। तो जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, वो हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र करते हैं। और गीता भी यही बात करते हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, परतंत्रता नहीं, कर सकते हो। लेकिन परमात्मा कहता है, प्रकृति कहती है लेकिन करने के फल भी भोगना पड़ेगा तुमको, मुझे नहीं भोगना है। मेरी तथास्तु है तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, करो, मना नहीं है। लेकिन करने से पहले खुद सोचो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर। शायर कहता है दो मार्ग हैं हमारे लिए, और इन दोनों मार्गों में चलने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। किस मार्ग का चयन करना चाहें, आप मुंबई जाना चाहे स्वतंत्र हैं, जयपुर जाना चाहे स्वतंत्र हैं, दिल्ली जाना चाहे स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है। बस टिकट की आवश्यकता है, टिकट काटिए और चले जाइए। लेकिन वहां जाने के बाद जो तकलीफ होगी वो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हम कुछ भी कर्म करते हैं, अच्छा और बुरा, उसको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उस कर्म के फल भोगने के लिए हम परतंत्र हैं। जैसे एक उदाहरण लें, आग जल रही है, आग में आप हाथ डालते हैं या नहीं डालते, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आग में अगर हाथ डाल दिए तो हाथ जलेगा, और जब हाथ जलेगा तो उसका दुख उठाना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है। आप समुद्र में कूद गए तो कूदे या न कूदे इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार आप समुद्र में अगर छलांग लगा दिए तो जो परिणाम आएगा उसको भोगने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं तो ये कह रहा था, ये पार्थ, तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य जीवन सद्गुणों से सुंदर बनता है। हम सबके जीवन में सद्गुण आना चाहिए। सद्गुण है दया,
क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, सत्य, अहिंसा, सोच, ये सब हमारे जीवन के सद्गुण। और ये सद्गुण हमारे जीवन में जितना आता है उतना ही हमारा जीवन निखरता जाता है, उतना हमारा जीवन परिमार्जित होता जाता है, उतना ही हमारा जीवन सुख से ओतप्रोत होता जाता है। देखिए, आप खुद खा लेते हैं और बगल में पड़ोसी बैठा है, बगल में कोई भूखे बैठा है, आपको आनंद नहीं आएगा। जरूर आप स्वार्थ में खा लिए, लेकिन अंदर से आपका मन कचोटेगा। कम से कम एक बार लगेगा, अरे ये भूखा है, इसको भोजन नहीं। वो सुकून, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बगल में, आपके घर के दरवाजे में या फिर आपके आंगन में कोई भूखा आया है, आपके लिए बस भोजन है, आप कहें उसको खिला दिए प्रेम से, आप खाइए, मेरे लिए हो जाएगा। देखिए, खिलाने में कितना आनंद आएगा। खिलाने में आपको आनंद भी आएगा और आप प्रसन्न भी होंगे, साथ साथ आपकी यश फैलेगी। वो आदमी कहीं भी जाएगा। तो एक धर्मात्मा मिला था पूना में, ये माजरी ग्रांड में, कि वहां गया, बहुत जगह गया, मुझे एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, लेकिन माजरी ग्रांड में मैं गया, ग्रीन में गया, माजरी ग्रीन में गया, और जब वहां गया तो एक सज्जन मिला, बेचारा अपने आंगन में मुझे बुला करके भोजन खिलाया, बड़ा आनंद आया। अब ये यश आपका गुणगान करेंगे। ऐसे छोटे छोटे सद्गुण हैं, इन छोटे छोटे सद्गुणों से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। दया का भाव, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, त्याग का भाव। त्याग का भाव कैसे? परिवार में तो त्याग की महती आवश्यकता है। दो चीज, समर्पण और त्याग। अगर परिवार में समर्पण और त्याग, परिवार में नहीं हर जगह की बात है, लेकिन जहां हम परिवार में रहते, समाज में रहते, उसके लिए और ज्यादा उपयुक्त हो जाता है कि परिवार में, समाज में अगर हो तो वहां पर त्याग और समर्पण की महती आवश्यकता है। और त्याग और समर्पण में ही प्रेम है। आप जितना त्याग कर पाए, जितना दूसरों के लिए जी पाएंगे, उतना ही आपका जीवन सुकून से भर जाएगा, उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे, उतना ही आप आनंदित रहेंगे। और जितना हम स्वयं के लिए मुझे मिले, मुझे मिले, भोग वृत्ति होती है, ध्यासक्ति वृत्ति होती है, उतना ही हम भोगों के प्रति ललायित रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। मुझे मिल जाए और नहीं मिलेगा, दुखी होना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कोई सामान आया, सब लोग खा लो, बचेगा तो मुझे मिलेगा, कितना आनंद आएगा। आपने सामान लाया, सबको वितरण किए, बच गए तो खा लिए, नहीं तो सबके खाने में आप खुशी है। ऐसा अगर भाव आता है, समर्पण का भाव, ऐसे प्रभु के लिए समर्पित, गुरु के लिए समर्पित, जहां भी हम समर्पित होते हैं वही हमको फल मिलता है। एक किसान है और ठंडी, गर्मी, बरसात, वो किसी को नहीं देखता है। ठंडी है, कड़ाकी की ठंडी है, जिसमें हम रजाई ओढ़ करके हम अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं, हीटर चालू कर लेते हैं। उस ठंडी में भी, कांपती हुई ठंडी में भी एक किसान एक लंगोटी बस पहना रहता है, छोटे से कपड़ा पहना रहता है और खेत की ओर चला जाता है कि मेरे खेत में पानी है कि नहीं है, मेरी फसल कैसी है। वो रात में ही चला जाता है, उसको भय नहीं, कोई डर नहीं, और नहीं अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति है कि इतनी ठंडी में मैं कैसे निकलूं। पानी गिर रहा है, रिम, हम तो थोड़े बारिश में छत्ता लेकर के निकल जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, सावन की बारिश हो रही है, उस कड़ाके झड़ी में भी वह किसान बेधड़क होकर के और दलदल में, कीचड़ में फंस करके अपना काम करता है। समर्पण है ना ये। अगर इतना समर्पण भाव ना होता तो किसानी नहीं कर सकता। जो कीचड़ से डरे, जो ठंडी से डरे, जो गर्मी से डरे, वह किसानी नहीं कर सकता है। तो किसान को समर्पित होना पड़ता है। माँ है, माँ बच्चे के लिए कितना समर्पित हो जाती है, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए और उसको खिलाने पिलाने सब चीज के लिए कितना समर्पित हो जाती है, लग जाती है, पूरा मन उसमें लगता है। माँ बच्चे को छोड़ करके कहीं बाहर भी चले जाएं, मार्केट चले जाए, शॉपिंग के लिए चले जाएं, या फिर काम करने के लिए चली जाएं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे पर। किसी समय तो बड़ा सुंदर जिक्र किया है कि पनहारी पानी भरने के लिए पनघट
की ओर जाती है और वहां से अपने सिर पर घड़ा रखती है, सहेलियों से बात करती हुई चलती है, लेकिन उसका ध्यान, उसका तार, उसका लगन बच्चों पर रहती है कि मेरा बच्चा, मेरा लाल क्या कर रहा होगा, कैसे होगा। यह है समर्पण। समर्पण से ही शक्ति मिलती है, समर्पण से ही शांति मिलती है, समर्पण से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। ऐसे ही मंदिर जाए, ऐसे ही गुरु के चरणों में जाएं, संतों के पास जाएं तो पूर्ण समर्पित हो जाएं। गुरुदेव, ये प्रभु आपके लिए मैं पूर्ण समर्पित, आप जो कहेंगे वैसा मुझे रहना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंपता, क्या लानत है सर, मेरा कुछ भी नहीं। ये जितना बड़ा वैभव, परिवार, पुत्र, धन, संपत्ति, ये मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे साथ में होता, ये तो छूट जाने वाला है, और जो छूट जाने वाली वस्तु है वो कभी मेरा नहीं हो सकता है। ये प्रभु, ये परमात्मा, ये हे गुरुदेव, ये हे माता पिता, आपकी कृपा से, आपकी दया से मुझे आज उपलब्ध हो गया है। कुछ समय ऐसे भी आएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन धन आया चला गया, पुत्र आया चला गया, पत्नी आई चली गई, परिवार आया चला गया, सब आने और जाने वाले हैं। लेकिन हे प्रभु, आप मत जाना, आप मत छूटना, हर परिस्थिति में आप बने रहना। एक गुरु से विनय करिए, हे गुरुदेव, आपका आशीष, आपका प्रेम, आपका भाव सदैव मेरा बना रहे। धन न हो चलेगा, मैं भूखा रह लूंगा, भीख मांग कर खा लूं, लेकिन आपके प्रति स्मरण, आपके प्रति मेरी लगन, आपके प्रति मेरी भावना न टूटे। ऐसा प्रभु से, ऐसे परमात्मा से, ऐसे सदगुरु से हमारी लगन हो, और ऐसे ही लगन अपने परिवार के लिए हो कि मैं अपने परिवार के लिए समर्पित, पारिवारिक जीवन में अगर सुखी होना है तो परिवार के लिए समर्पित, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, नाती के लिए, माता पिता के लिए, हम एक दूसरे के लिए समर्पित होकर के तो देखें। देखिए, यह घर स्वर्ग हो सकता है, यह घर मंदिर हो सकता है, बशर्ते हम समर्पित नहीं होते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा अहंकार रहता है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाजे संजन केवल शांति प्रहार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के सारे लोग अहंकार की अग्नि में जल रहे, तप रहे। इस अग्नि से कोई बिरले बचता है जो संतों के सानिध्य में, संतों के आधार में रहता है। क्यों? जैसे आप गंदगी के पास जाते हैं, गटर के पास जाइए तो कुछ लेना नहीं पड़ता है, दुर्गंधी मिलती ही आपको। आप किसी पार्क में, किसी बगीचे में जाते हैं, वहां से सुगंधी मिलती है आपको। नीम पेड़ के पास चले जाइए, आपको छाया मिलेगी, शीतलता मिलेगी ही आपको। पानी के पास चले जाइए, आपकी वहां शीतलता मिलेगी। तो जिसके पास जाने से वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही संत हमें कुछ दे न दे, संतों के पास बैठने मात्र से, संतों के पास जाने मात्र से हमें मन में शांति, मन में धैर्य, मन में संतोष आ जाता है। क्योंकि संत सद्गुणों का भंडार होते हैं, संत शांति का आगर होते हैं, संत सुख का सागर होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो रहे करवा सो निकले कोटि। जो जिसमें होता है वही निकलता है। संतों के पास केवल अमृत भरा हुआ है, शांति भरी हुई है, इसलिए उससे शांति की बारिश होती रहती है, सद्गुण की बारिश होती रहती है। इसीलिए उसके पास जाने के बाद हमारे जीवन के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो सारे ताप दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं मानता कि आप बहुत दुखी जीवन जीते होंगे, बहुत अच्छे जीवन जीते होंगे, लेकिन फिर भी मन में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी कड़वाहटें और छोटे मोटे दुख आ जाते हैं। लेकिन अभी आप बैठे होंगे संत के सानिध्य में, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अगर शरीर में भी कोई तकलीफ होगा ना तो भूल गए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, काम नहीं, कोई विकार नहीं है। संतों के पास बैठने मात्र से सारे विकार धुल जाते हैं। और जितनी देर हम बैठे रहते हैं उतनी देर के लिए हम स्वर्ग में रहते हैं। ये सत्संग सरोवर ही तो स्वर्ग है। ये सत्संग संतों का सानिध्य ही मोक्ष धाम है। इससे बड़ा स्वर्ग और मोक्ष कहीं बाहर नहीं। इसी में आकर के हमारा जीवन पवित्र होता है, और इसी में आने के बाद हमारा जीवन
खिलता है, सुंदर होता है। तो मैं तो यूँ कह रहा था कि हमारा जीवन सुंदर होता है सद्गुण से। सद्गुणों को अपनाएं, और सद्गुणों को अपनाने का एक छोटा सा माध्यम वो ये है कि हम अपने आहार को शुद्ध रखें। आहार से ही हमारा जीवन शुरुआत होती है, आहार से ही हमारा सद्गुण आने लगते हैं। जैसा हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसलिए सद्गुणों के प्रथम चरण में आहार। बहुत सारे सद्गुण हैं, दया, क्षमाशील, संतोष, सत्य, अहिंसा। लेकिन ये किसके आधार पर होगा? दया कैसे आएगी? सत्य का पालन कैसे होगा? अहिंसा पालन कैसे करेंगे? जब आपका आहार जैसा होगा। आहार शुद्ध हो, चित्त शुद्धि, शुद्ध सिद्धि, ध्रुव स्मृति। आहार के शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त की शुद्धि से हमारी स्मृति, स्नायु मंडल मजबूत होती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। तो हम जैसा आहार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। यह है, अगर हमारा आहार बिगड़ गया तो हमारा व्यवहार बिगड़ेगा ही, इसको बना नहीं सकते। अब हिंसक मांसाहार खा ले तो हिंसा करना पड़ेगा, हिंसा हो ही गया। और गलत ढंग से भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए चोरी भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कुछ भी छल कपट करना पड़ेगा। तो हर चीज आहार से जुड़ा हुआ है। इसलिए संजन कहते आहार को शुद्ध रखो, पवित्र भोजन करो, पाप का कमाया हुआ भोजन ना, ईमानदारी परिश्रम से कमाया हुआ भोजन। और दूसरा कि सात्विक भोजन। आहार शुद्ध करने का दो तरीका है। पहला ये है कि ईमानदारी से परिश्रम से कमाया हुआ धन ये आपको पूरेगा। आप सूखी रोटी ही सही लेकिन ईमानदारी का भोजन हो, पाप का गंध ना हो उस पर। अगर आपकी रोटी में पाप की गंध आ रही है तो समझ लीजिए वह भोजन आपको सुख नहीं दे सकता है, वह भोजन आपको शांति नहीं दे सकता है। आप परिश्रम से कमाएं, ईमानदारी पूर्वक कमाए हैं, लेकिन दो सूखी रोटी भी चबा रहे हैं, चने ही चबा रहे हैं, आपको सुकून देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। तो पहला है आहार की शुद्धि का कि आप ईमानदारी पूर्वक कमाए हुआ अन्न का उपयोग करें। दूसरा है कि सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में क्या है? मांसाहार रहित, दुर्व्यसन रहित, और तीसरी बात कि ज्यादा से ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, सरल हो, सहजता से पच जाए। हम ऐसे ऐसे गरिष्ठ भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी अनुपयुक्त है। हमारा मन और हमारा तन, ये दोनों का निर्माण हमारे भोजन से ही होता है, इससे जुड़ा हुआ है। तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, और तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। तन जिधर जाता है उधर हमारा मन जाता है, और जिधर हमारा मन जाता है उधर ही हमारा तन भी जाता है। तो हम जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है, और वही रस हमारे शरीर में ओज के रूप में, शक्ति के रूप में प्रभावित होता है। और जैसे हम भोजन करेंगे, भोजन 3 प्रकार का, सत रजतम, तमोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और सतोगुणी भोजन। इसमें गीता में बहुत डिटेल्स से जो हम वहां पर असुरी संपदा और देवी संपदा की चर्चा की गई है, इसमें डिटेल्स दिए गया है। तो 2-3 प्रकार का भोजन है, देवी तामसिक भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन। तो जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारा मन बनेगा, वैसे ही हमारी वृत्ति बनेगी। क्योंकि 3 प्रकार की वृत्ति है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो तमोगुण का भोजन करना है और आप चाहते हैं कि आपके अंदर सतोगुण आए, आप देख लीजिएगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा रजोगुणी भोजन किए हैं, प्रभु के चिंतन के लिए बैठ जाइए, ध्यान के लिए बैठ जाइए, पूजा के लिए बैठ जाइए, मन नहीं लगने वाला है, मन भागेगा। क्योंकि आपने रजोगुणी भोजन किए हैं, क्रियाशील युक्त भोजन किए हैं, तो आपका मन क्रियाशील होगा, गतिशील होगा, बैठने नहीं देगा आपको। अगर ध्यान करना, इसीलिए बोलते हैं ध्यान जो करते हैं शिविर, उसमें बताया जाता है कि अगर तुमको ध्यान करना है, तुम्हें प्रभु का चिंतन करना है, भजन करना है, आत्मध्ययन करना है, तो सात्विक भोजन करो। तो आहार, इस सद्गुणों के शुरुआत में सबसे पहला आहार, और दूसरा है वाणी। पहला हम अपने भोजन को सुधारें, और दूसरी बात व्यवहार में सबसे अहम बात जो है, हमारे सद्गुण की शुरुआत जहां से होती है वो हमारी वाणी से।
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे सारे सकल शरीर। मधुर वचन, और बोलने के लिए किसी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, टैक्स नहीं पटाना पड़ता है, लेकिन हम चूक कर बैठते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं, चुगली करते हैं। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ना हमारा फायदा होने वाला है ना दूसरे का फायदा। आप गाली देते हैं, किसका फायदा होने वाला है? सामने वाले का या फिर आपका? निंदा करते हैं, निंदा करेंगे आपका फायदा होने वाला है, अगर हो तो करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की निंदा करने से आपका फायदा हो। ईर्ष्या कर रहे हैं आप, तो ईर्ष्या करने से किसका फायदा है? मेरा फायदा होने वाला है। मैं ईर्ष्या कर रहा हूं कि मेरे पड़ोसी ने 4 तल्ले का मकान बना लिया, मार्सिडीज गाड़ी खरीद लिया और बहुत बढ़िया उसके सारे सिस्टम अपना लिए हैं, अब मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, इससे क्या होने वाला है? मैं अंदर अंदर चलूंगा। इन ईर्ष्या ऐसी आग है कि आदमी को अंदर अंदर चलाता है, इसका धुआं भी प्रकट नहीं होता है। माचिस की तीली आप सब जानते हैं, माचिस को तीली को आप रगड़ मारेंगे उसे कागज पर, तो माचिस की तीली पहली जलेगी, वो दूसरे को जलाए या न जलाए, जल जाती है। ऐसे ही ईर्ष्या है। ईर्ष्या किसी को जलाए या न जलाए, ईर्ष्या किसी को परेशान करे या न करे, किसी को बर्बाद करे या न करे, ईर्ष्या से दोनों का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाला का भी जीवन और आपका भी जीवन। आपका जीवन कैसे बर्बाद होता है? हम ईर्ष्या करके खुद दुखी होते हैं, खुद अशांत होते हैं, और जब खुद दुखी और अशांत होते हैं ना, तो सामने वाले को भी दुखी और परेशान करते हैं। यही होता है। समझ लीजिए कि आप ईर्ष्या करते हैं तो खुद के लिए आप दुख तैयार कर रहे हैं, दुख खुद के लिए आप अशांति पैदा कर रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या न करें। झूठ न बोलें, झूठ बोलने से किसी का लाभ होने वाला नहीं। हम सोचते हैं कि झूठ बोलूंगा ना काम बन जाएगा, थोड़े देर के लिए लगता है। अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, अपने कि मुझे लोग गलत न माने, मुझे पति सास ससुर गलत ना समझें, या मेरा बेटा मुझे गलत ना समझे, इसलिए झूठ बोल देते हैं। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, वह झूठ जहाँ धर्म हो रहा हो, जहाँ किसी की रक्षा हो रही हो, वह झूठ बोलना सार्थक है। वह झूठ सार्थक है जिसमें आपका धर्म निहित है, किसी की रक्षा निहित है, वह झूठ सही है। लेकिन आदमी स्वार्थ में झूठ बोलता है, अपने आत्म प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, ये झूठ गलत है। झूठ अगर झूठ की अवसर, बोलने की अवसर आए भी तो केवल किसी के दूसरे की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही आप अपनी वाणी को ये झूठ बोल सकते हैं। तो वाणी की पवित्रता, वाणी को सुंदर बनाए, मधुर से मधुर बोलें, प्रेम से बोलें। जितना आप मधुर बोलेंगे, देखिए बच्चे से, छोटा सा बच्चा, प्यार से बोलिए, पुचकार करके बोलिए, पराया भी अपना हो जाएगा। जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। जानवर को आप धुतकार के बोलिए, कड़े जबान से बोलिए, तो जानवर भी डर करके भग जाता है। लेकिन उससे प्रेम से बात की जाए, प्रेम से सहलाया जाए, हमारी बात तो नहीं समझता लेकिन हमारी भावना को समझता है, क्योंकि सबके अंदर में, सारे प्राणी के अंदर में वही आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है और वही अनुभव करता है। इसलिए हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको महसूस करते हैं। छोटा सा उदाहरण दो कि अपनी बात विराम। एक बुढ़िया माँ पैदल जा रही थी, एक रास्ते पर एक आदमी मिला उसको, गाड़ी पर, बाइक पर था, वहीं पर खड़ा हुआ था किसी काम से। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चल ही रही हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा एक सामान का बोझा है, अच्छा होता कि तुम इस सामान को अपनी इस गाड़ी पे रख लो और जो सामने वाला गांव है ना, अमुक दुकान, वो मेरा बेटा का दुकान है, वहां पर छोड़ देना। तो आदमी क्या कहता है, नहीं मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, ऐसा नहीं कर सकता। जाओ बुढ़िया, अपना सामान खुद को नहीं चला पाती हो, इतना बड़ा बोझा लेकर के क्यों चलती हो। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर प्रेम नहीं, कुछ भी कह देता है।
बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे चल ही रही थी, काफी दूर चली गई। अब इसके मन में एक पाप आया। क्या पाप आया? जो आदमी था बाइक चलाने वाला, वो आदमी के मन में पाप आया, अरे ये बुढ़िया मुझे सामान दे रही थी, इसका सामान को मैं लेकर के भाग भी जाता, वो क्या कर पाती, मेरा परिचय भी नहीं है, मैंने बहुत बड़ी चूक कर दी। अब चूक को सुधारने के लिए वह बाइक को उठाया, चलाया और बुढ़िया के पास चला गया और कहता कि माँ मेरे से बड़ी गलती हो गई। देखिए गलत करने वाले होते हैं ना, ये चोर होते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं, समझ लीजिए। जो ठगने वाले होते हैं बहुत चालाक होते हैं। वो क्या कहता है कि माँ मेरे से प्रणाम किया, अभी तक उसको गाली भी दे रहा था, अब प्रणाम किया और कहता है कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं समझ नहीं पाया, आप अपने सामान को दे दीजिए, मैं आपके बेटे की जो दुकान है वहां तक इसको छोड़ दूंगा। बुढ़िया कहती क्या है? बुढ़िया कहती है कि जिसने तुझे भेजा है, जिसने तुझे यहां तक भेजा है, उसने मुझे कहा है कि मत देना। बुढ़िया समझ गई। तो ये भावना, वो आदमी वहां से क्या सोच रहा है कि बुढ़िया का सामान मिले। बुढ़िया क्या सोचने लग गई थी? अब बुढ़िया ने कहा कि जिसने तुमको भेजा है उसने मुझे भी आकर कहा है कि मत देना। क्यों? क्योंकि बुढ़िया सोचने लगी अरे मैं इसको दे देता, अपरिचित है, पता नहीं लेकर के भाग जाए। तो हम जैसा सोचते हैं ना, सामने वाला सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये मत सोचना कि मैं सोच रहा हूं इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप और हम जैसा सोचते हैं वैसा परिवार वालों पर, पड़ोसियों पर और आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसी भावना रखते हैं वैसे ही लोग आपके प्रति दृष्टि रखते हैं। अगर हम अपनी भावना को बना लें, अपनी भावना को पवित्र कर लें, सुंदर भाव रखें, तो देखिए सब हमारे लिए प्रेमी और हितैषी हो जाएंगे। तो मैं तो यूं कह रहा था कि हमारे जीवन का सार है सद्गुण, और जैसे जैसे हमारे जीवन में सद्गुण आता है उतना ही हमारा जीवन खिलता जाता है, सुंदर बनता है। और इसका मैंने 2 सूत्र बताया कि हम इसका प्रारंभ करें, आहार को शुद्ध बनाएं। जो हम न बीड़ी, गांजा, भांग तमाम प्रकार के हैं, ये तो मोटे मोटे दोस्त हैं, इसे दूर ही हटें। साथ साथ भोजन में पवित्रता लाएं। दूसरी बात है कि हम वाणी को पवित्र करें। इन दोनों बातों पर ही और बहुत सारे सद्गुण के भंडार हैं, लेकिन यहीं से अगर हम शुरुआत करते हैं, इन्हीं 2 बिंदुओं पर अगर हम अमल करते हैं, तो देखिए थोड़े ही दिन में हमारे घर में स्वर्ग आ जाएगा। और ये स्वर्ग हम सबको बनाना है। इसके लिए सद्गुण का भंडार संचय करें। धन का भंडार काम आने वाला नहीं है, परिवार का भंडार काम, बहुत पुत्र हो गए, बहुत नाती पोते हो गए, कोई काम आने वाले नहीं, सब अपने अपने हैं। कोई चले जाएगा, मलेशिया चला गया, कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई जर्मन चला गया, कोई फ्रांस चला गया। बस कभी साल में 1 बार पैसा भेज दिए, 2 साल में 2 बार फोन कर दिए, मम्मी अब कैसी हो, पापा तुम कैसे हो, बस हो गया काम। हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं, हम दुख में हैं, काम आने वाला है नहीं। हम बेटे की याद कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा कैसे होगा। अब बेटे को फिक्र ही नहीं है किसी की। तो खैर ये तो मर्यादा है, एक दूसरे का सेवा सहयोग हमको लेकर चलना रहता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि हम सद्गुणों का भंडार इकट्ठा करें, और जितने हमारे जीवन में सद्गुण और सदाचार के भंडार होंगे उतना ही हमारा जीवन, आज का जीवन भी सुखी होगा और आने वाला कल का जीवन भी हमारा सुखी होगा, अगला जन्म भी बनने वाला है। इसलिए साथ क्या जाता है, धर्म ही साथ जाता है, सद्गुण और सदाचार ही हमारे साथ जाते हैं, अच्छा कर्म ही, अच्छे संस्कार ही हमारे साथ जाता है। तो उस पूंजी को हमें इकट्ठा करना है जो पूंजी आज भी काम आए और कल भी काम आए। उस पूंजी को इकट्ठा करने में कोई फायदा नहीं जो आज भी काम नहीं आ रहा है, कल भी काम नहीं आने वाला। कैसे? आप बीमार पड़ गए, मरण सैया पर है, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, तुम कुछ भी करो, धन क्या काम आने वाला है, धन काम आने वाला है। बीमार पड़े हैं, रोगी हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते, खाने की योग्य नहीं है। देख टीवी चल रही है लेकिन आपकी आंख ही नहीं है, सत्संग हो रहा है लेकिन सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी आपके लिए नहीं है। इसलिए पहले से मानकर चलिए, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए अपने जीवन को सुंदर रीति से जीना है, सदाचार और सद्गुण पूर्वक जीना है। अंतोगत्ता अपने अंतिम क्षण को भी याद करना है कि मुझे इस संसार से एक दिन चले जाना है, इसलिए अहंकार करना है।
विनम्र पूर्वक इस जीवन को, सरलता पूर्वक इस जीवन को, सहजता पूर्वक इस जीवन को जीते चलना है, तो निश्चित ही हमारा जीवन स्वर्ग हो सकता है, सुंदर हो सकता है, मधुर हो सकता है, सुखदायक और शांतिदायक हो सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की